हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लेरट्स डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लेरट्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू px plus f of p, where p denotes dy by dx, where p क्या है हमारा dy by dx is called Clairaut's differential equation. अब ये डिफरेंस एफ पी इज फंक्शन ऑफ पी, यानी फंक्शन ऑफ पी। तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। तो अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लेरार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम बिना सॉल्व के डायरेक्टली लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे। तो अब यहाँ पर क्या है, दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर y की वैल्यू दी हुई है इन टर्म ऑफ x एंड p। दिस इज सॉल्वेबल फॉर y, दिस इज सॉल्वेबल फॉर y। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हमने बताया था पिछली वीडियो में कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, जिसको हम p बोल रहे हैं। तो ये आ जाएगा p इक्वल टू p प्लस एक्स डी पी ओवर डी एक्स प्लस एफ डैश p डी पी ओवर डी एक्स। ये आया। अब ये पी पी हो जाएंगे हमारे कैंसिल यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों टर्म में हम डी पी ओवर डी एक्स ले लेंगे कॉमन। जब कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा एक्स प्लस एफ डैश पी डी पी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो जब हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन अगर सॉल्वेबल फॉर वाई है, तो क्या करते हैं, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। आफ्टर डिफरेंशिएशन जनरली क्या होता है, इक्वेशन दो फैक्टर में ब्रेक हो जाता है। एक फैक्टर होगा जिसमें डीपी ओवर डीएक्स के टर्म्स आएंगे, एक्स और डीपी ओवर डीएक्स के। दूसरा फैक्टर, तो ये फैक्टर हमारा जनरल सोल्यूशन देगा, और दूसरा फैक्टर जो है वो सिंगुलर सोल्यूशन देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस फर्स्ट फैक्टर, इसमें डीपी ओवर डीएक्स के टर्म नहीं है, दिस फैक्टर गिव्स सिंगुलर सोल्यूशन, जो कि अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और सेकेंड फैक्टर से हमको क्या मिलेगा, डीपी ओवर डीएक्स इक्वल टू 0 से हमको मिलेगा जनरल सोल्यूशन। तो सेकेंड फैक्टर क्या है, डीपी ओवर डीएक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो p इक्वल टू मिल जाएगा कांस्टेंट, p इक्वल टू c। अब इस इक्वेशन और ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम p को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेटिंग p फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, p फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 से p एलिमिनेट करना है हमको। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई है c, इसी p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, विच इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देखो इस जनरल सोल्यूशन में कैसे इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, केवल यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर क्लेरार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में केवल हम p के प्लेस पर c सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी क्लेरार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो अगर उसका हम डायरेक्टली जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, क्या करना है, p के प्लेस पे हम c सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम बात करेंगे सिंगुलर सोल्यूशन की। वहां पर भी बताया था जब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स से सॉल्वेबल फॉर वाई है तो वहां पे सिंगुलर सॉल्यूशंस कैसे मिलते थे, एक्स के या वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते थे। आफ्टर डिफरेंशिएशन इक्वेशन हमारा दो फैक्टर में ब्रेक हो जाता था। एक फैक्टर जिसमें एक्स और डीपी बाई डी एक्स के टर्म्स होते थे, उससे जनरल सोल्यूशन मिलता था, और दूसरा फैक्टर हमको सिंगुलर सोल्यूशन देता था आफ्टर एलिमिनेटिंग पी। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे तो सिंगुलर सोल्यूशन। तो अब हम बात करेंगे सिंगुलर सोल्यूशन की। सिंगुलर सोल्यूशन क्या होते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन। तो मान ले रहे हैं कंसीडर इक्वेशन, हम डिफरेंशियल इक्वेशन मान ले रहे हैं कि अगर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक्स आएगा, वाई आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, मतलब कि एक्स वाई और पी का फंक्शन रहेगा। तो एक्स वाई पी, लेट डिफरेंशियल इक्वेशन भी एफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0, और इसका हम सोल्यूशन मान ले रहे हैं। अगेन लेट कैपिटल एफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0 be its general solution, be general solution of equation 1, or c is an arbitrary constant, c is an arbitrary constant, arbitrary constant। तो अब यहाँ पर ये जनरल सोल्यूशन आ गया हमारा एफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर सी की हम कोई सी की पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे तो सोल्यूशन को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन। A solution of differential equation 1 a solution of differential equation 1 which cannot be obtained from general solution, which cannot be obtained from general solution, general solution by assigning any particular value, any particular value to arbitrary constant c, to c is called a singular solution of equation 1, is called a singular solution of differential equation 1। तो अब यहाँ पे सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सोल्यूशन जो कि जनरल सोल्यूशन से फाइंड आउट ना किया जा सके, मतलब कोई भी सी की हम पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर दे दें, सी की कोई भी वैल्यू असाइन करने से उस सोल्यूशन को हम फाइंड ना कर पाए और वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो, उसी सोल्यूशन को हम बोलते हैं सिंगुलर सोल्यूशन। अब एक्चुअल में सिंगुलर सोल्यूशन होता क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन ये जो फैमिली ऑफ कर्व आया है, जो सोल्यूशन कर्व आया है, इसी फैमिली ऑफ कर्व का इन्वेलप होता है। तो एक्चुअली
Singular solution is envelope of family of solution curve. Singular solution is the envelope of family 2 of solution curve. तो क्या होता है, जो जनरल सॉल्यूशन की फैमिली आई है, इसी फैमिली ऑफ कर्व का एनवेलप होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जितने सॉल्यूशन उनके जनरल सॉल्यूशन आएंगे वो सब वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व होंगी। तो अगर वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है तो उसका एनवेलप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस इक्वेशन को हम आर्बिट्री कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन टू नाउ फैमिली ऑफ सॉल्यूशन कर्व इज, ऐसे लिखो, जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या आया? जनरल सॉल्यूशन हमने मान लिया है कि जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन क्या आया है? कैपिटल एफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0। ये जनरल सॉल्यूशन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है। बोले तो अब इस फैमिली ऑफ कर्व का जो एनवेलप आएगा वही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन वन का। तो इस फैमिली ऑफ कर्व का हम एनवेलप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस इक्वेशन को हम सी के रिस्पेक्ट में, आर्बिट्री कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम सी को एलिमिनेट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट ए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू सी, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए, इक्वेशन ए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तुमको क्या मिल जाएगा? डेल एफ ओवर डेल सी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं इक्वेशन बी। एंड एलिमिनेट arbitrary constant from equation A and B, we get similar solution. After eliminating arbitrary constant C from equation A and B, we get singular solution. तो क्या, जैसे फैमिली ऑफ जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, तो फिर क्या करेंगे? जनरल सॉल्यूशन के इक्वेशन को सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। आफ्टर डिफरेंशिएशन जो इक्वेशन आया उस इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी को एलिमिनेट कर देंगे। आफ्टर एलिमिनेशन जो आएगा इक्वेशन वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर एक केस में सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी होता है कि अगर ये जनरल सॉल्यूशन सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, इफ जनरल सॉल्यूशन, if general solution, that is equation A, is quadratic in C, quadratic equation in C, अगर C में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब उस केस में बहुत इजी है, देन सिंगुलर सॉल्यूशन, solution will be
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अगर जनरल सोल्यूशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जा रहा है तो उस केस में सिंगुलर सोल्यूशन निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सिंगुलर सोल्यूशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन मींस यू हैव टू फाइंड जनरल सोल्यूशन एंड सिंगुलर सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन फाइंड आउट करो। ये है क्वेश्चन नंबर 1। p इक्वल टू tan ऑफ px माइनस वाई, दिस इज वन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 काइंड बी रिटन है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स p, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं और y इक्वल टू, y को हम राइट राइट साइड में ले जाएंगे, tan इनवर्स p को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। ये y इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स माइनस tan इनवर्स p। अब ये क्या आ गया, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्लेरार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, व्हिच इज क्लेरार्ट्स इक्वेशन। क्लेरार्ट्स इक्वेशन। तो जब ये हमारा क्लेरार्ट्स इक्वेशन आ गया तो फिर इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। अभी ऊपर हमने देखा कि जनरल सोल्यूशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, केवल p को c से रिप्लेस कर दें। हेंस जनरल सोल्यूशन, इट्स जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल टू सी एक्स माइनस tan इनवर्स c। ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant। अब इसका हमको सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सिंगुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन जो आया है उस जनरल सोल्यूशन को हम सी के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, फॉर सिंगुलर सोल्यूशन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो अब सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो फिर क्या आएगा, एक्स और वाई हमारे कांस्टेंट रहेंगे, तो वाई का डिफरेंशिएशन, वाई कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स माइनस tan इनवर्स सी का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस सी स्क्वायर। अब यहां से क्या मिल जाएगा, दिस गिव्स 1/1 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दिस गिव्स 1 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1/x। और यहाँ से आ जाएगा हमारा सी स्क्वायर इक्वल टू 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। सी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट सी, इसको बोलते हैं 4, एलिमिनेट सी बिटवीन 3 एंड 4, eliminate arbitrary constant c from general solution from 3 and equation 4। तो 3 और 4 से जब हम c को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू c। c की वैल्यू कितनी आई है, c स्क्वायर की वैल्यू ये है तो c की वैल्यू स्क्वायर रूट हो जाएगी। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू
एक्स सी एक्स माइनस tan इनवर्स सी अंडर रूट tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स है तो एक्स और स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा वो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। या ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम करना चाह रहे हैं, सिंपल करना चाह रहे हैं, तो पुट रूट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, पुट एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, और ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा हमने माना कितना है, हमने माना है x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर रूट x इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट x। पुट दिस इन फ्रॉम 10 इक्वेशन नंबर 5, 10 फ्रॉम 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 सिंगुलर सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही स्क्वायर रूट में ले लेंगे, एक्स से और माइनस एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, दिस इज सिंगुलर सोल्यूशन। अगर इतना हम ना करते तो इक्वेशन 5 भी कर राइट था, इक्वेशन 5 इज द सिंगुलर सोल्यूशन, लेकिन थोड़ा इसको और हमने सिंप्लीफाई किया। और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। तो अब ये तो पहले से गिवन है, क्लेरार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्लेरार्ट्स फॉर्म की यही खूबी है, यही सबसे अच्छी बात है कि अगर क्लेरार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली उसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, हमको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या है, व्हिच इज क्लेरार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियरली 1 इज क्लेरार्ट्स इक्वेशन, क्लेरार्ट्स इक्वेशन। जब क्लेरार्ट्स इक्वेशन दिया हुआ है तो फिर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, क्या आएगा, केवल हम p के प्लेस पर c सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, यही इसका जनरल सॉल्यूशन है।
where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, arbitrary constant। तो हमको सिंगुलर सोल्यूशन मिल, जनरल सोल्यूशन मिल गया, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जनरल सोल्यूशन। अब सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन को हम सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, फॉर सिंगुलर सोल्यूशन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 पार्शियली with respect to x, sorry, with respect to arbitrary constant c। तो जब हम c के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट रहेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 0 इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सी को एलिमिनेट, हमको एलिमिनेट करना है इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस गिव्स ए अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, दोनों को रिवर्स कर देंगे 1 अपॉन एक्स। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस गिव्स सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, दिस गिव्स c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन एक्स। अब c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर, c को हम एलिमिनेट करेंगे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। eliminate c from general solution and equation 3, eliminate c from equation, eliminate arbitrary constant c from equation 3 from 2 and 3। तो यहाँ से हमको c की वैल्यू मिल गई है, c की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, वी गेट क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स। तो c की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस ए अपॉन सी, तो ए अपॉन स्क्वायर रूट ए अपॉन एक्स। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ए एक्स, और यहाँ पर भी एक रूट ए और रूट ए को लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए, तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये भी बचेगा अंडर रूट ए एक्स। तो वाई इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू, ये तो कैसे हो आ गया, सबको समझ में आ रहा है। ए को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए। फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा अंडर रूट ए एक्स। ये हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारा y इक्वल टू 2 रूट ए एक्स। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, which is singular solution of the differential equation, which is singular solution। सिंगुलर सोल्यूशन। एक और देखते हैं, थर्ड, थर्ड दिया हुआ डायरेक्ट क्लियर फॉर्म में है। और देख लेते हैं हम लोग, फोर, फिफ्थ देखते हैं। थर्ड भी डायरेक्ट ऐसे ही होगा, क्लियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। फोर्थ भी हो जाएगा, p इक्वल टू दिया है log p x माइनस वाई, तो p x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू p,
और y इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स माइनस ई रेज टू पी। तो क्लियर इक्वेशन दिया हुआ है। फिफ्थ इक्वेशन हम लोग देखते हैं। इक्वेशन फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एम स्क्वायर, और एम इज ए फिक्स कांस्टेंट। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। अब इतने टर्म को कंसीडर करो, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस पी एक्स होल स्क्वायर। तो इसी को हम लिख देंगे, और वाई माइनस पी एक्स होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। पी स्क्वायर को हम ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में ले गए, ये आया। तो यहाँ से y माइनस पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, y माइनस पी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया पी एक्स प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हमारा क्लेरार्ट्स इक्वेशन बन गया, विच इज क्लेरार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इज क्लेरार्ट्स इक्वेशन, क्लेरार्ट्स इक्वेशन। तो अब जब क्लेरार्ट्स इक्वेशन आ गया हमारा, तो फिर इसका जनरल सोल्यूशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाय, हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज गिवन बाय। तो क्या करेंगे, जब क्लेरार्ट से डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो इसका जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए p के प्लेस पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, विच इज जनरल सोल्यूशन। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। जनरल सोल्यूशन हमारा आ गया। अब हमको चाहिए सिंगुलर सोल्यूशन। तो सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, for singular solution differentiate general solution partially with respect to c, differentiate equation number 3 partially with respect to arbitrary constant c। जब इसको c के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 0 इक्वल टू एक्स, सी का सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/2 2c अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये आ गया।
अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दिस गिव्स 2 हो जाएगा हमारा कैंसल। यहाँ से आ जाएगा C/C² प्लस m² इक्वल टू -x। C/C² प्लस m² स्क्वायर रूट इक्वल टू -x। ये इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे एलिमिनेशन इसका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम इक्वेशन 3 को जनरल सोल्यूशन को फिर से लिखते हैं। स्क्वायर रूट को हमको हटा के करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एलिमिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। नाउ इक्वेशन 3 फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज 3 कैन बी रिटन एज y माइनस cx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c² प्लस m²। स्क्वायर कर देंगे इसका, स्क्वायरिंग स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, y माइनस cx होल स्क्वायर इक्वल टू c² प्लस m²। ये जनरल सोल्यूशन है। यही इक्वेशन 3 है, इसको हमने इस टाइप से स्क्वायर कर दिया। इक्वेशन तो यही है। तो अब ये क्या आ गया, इसके स्क्वायर को अगर हम होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा y² प्लस c² x² माइनस ट्वाइस XYC इक्वल टू c² प्लस m²। या फिर सारे टर्म को हम एक साइड में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, c² x² माइनस c² माइनस ट्वाइस XYC प्लस y² माइनस m² इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये यही जनरल सोल्यूशन इक्वेशन 3, इसको हमने इस टाइप से लिख दिया इक्वेशन 4। अब ये हमारा क्या है, जो कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो सी में इन दोनों में इसको 4 मत बोलो, अभी इसमें हम सी कॉमन ले लेंगे, और तो इसमें जब हम सी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 1 इंटू c² माइनस ट्वाइस XYC प्लस y² माइनस m² इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं 4, which is quadratic equation in C, which is quadratic in C। तो जब C में क्वाड्रेटिक है तो मैंने बताया था कि अगर जनरल सोल्यूशन C में क्वाड्रेटिक आ जाए तो इसका हम सिंगुलर सोल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसीलिए हमने स्क्वायर किया था कि यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाए, क्योंकि कभी कभी डिफ्रेंशिएट करके C के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करके एलिमिनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब C में क्वाड्रेटिक आ गया फिर डायरेक्ट b² माइनस 4ac सिंगुलर सोल्यूशन। तो अब कर दीजिए, कर देते हैं। तो इस therefore singular solution is given by, therefore singular solution is given by is b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। और b क्या होगा, b इज कोफिशिएंट ऑफ c, क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस XY होल स्क्वायर माइनस 4a x² माइनस 1 CY² माइनस m² इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें, या फिर ये हो जाएगा हमारा 4x² y² माइनस 4
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4, या यहीं पे हम 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये 4 नहीं आएगा। तो जब डिवाइड कर देंगे तो हर जगह ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को, ऊपर वाले इस इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, पूरे इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये टर्म हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, आर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, विच इज सिंगुलर सोल्यूशन। यही हमारा सिंगुलर सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर्स फॉर्म में नहीं गिवन होता है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने पे, वेरिएबल्स चेंज करने पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्लियर्स इक्वेशन में रिड्यूस हो जाता है। और हम लोग देख रहे हैं कि अगर क्लियर्स इक्वेशन में रिड्यूस हो गया तो उसका जनरल सोल्यूशन कितनी इजीली इजी तरीके से लिखा जा सकता है। और जब जनरल सोल्यूशन लिख लिया तो सिंगुलर सोल्यूशन भी उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान लो कि जनरल सोल्यूशन अगर सेमी क्वाड्रेटिक आ गया तो डायरेक्टली हम सिंगुलर सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी क्या है, बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ सी, ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 2 कह रहा है कि यूज द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू बी, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू क्लेरार्ट्स इक्वेशन। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स वाई पी स्क्वायर, ए एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी पी माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि दिख रहा है कि क्लियर्स डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसमें गिवन है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए, पुट ये ट्रांसफॉर्मेशन, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू बी। तो अब हम क्या करेंगे कि इन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको क्लियर्स इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू है तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x dx इक्वल टू du, और यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस y dy इक्वल टू dv। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस गिव्स db अपॉन du इक्वल टू ट्वाइस y dy अपॉन ट्वाइस x dx। 2 2 हो गया हमारा कैंसिल। अब यहाँ से हमारा dy बाई dx कितना आ गया, dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा, एक्स वाई को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x अपॉन वाई इंटू डी बी ओवर डी यू। अब हम एक्स वाई को न्यू वेरिएबल u और b से हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। दिया हुआ यूज द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू बी। तो अब डी वाई बाई डी एक्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉल पी से डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम डी वाई बाई डी एक्स को स्मॉल पी से डिनोट करेंगे और डी बी और डी यू को कैपिटल पी से। तो ये हो जाएगा स्मॉल पी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इंटू कैपिटल पी।
अब इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे, पुट इन वन। तो जब हम इक्वेशन वन में इसको हम पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा। ए एक्स वाई स्मॉल पी स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू कैपिटल पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी स्मॉल पी के प्लेस पे हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इंटू कैपिटल पी माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये हो गया। अब एक वाई यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, एक वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो अब बचेगा कितना। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो पूरे इक्वेशन को हम चाहें तो एक्स से अगर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हर जगह, यहाँ पर भी एक्स तीनों टर्म में एक्स एक्स आ रहा है, तो एक्स हर जगह कैंसिल हो जाएगा, पूरे इक्वेशन को हम एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एक्स हमारा जो है हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पे तो पूरे इक्वेशन को हम एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हर जगह एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा। अब इस होल इक्वेशन को हम वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर कैपिटल पी स्क्वायर, ये कैपिटल पी है हमारा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी इंटू कैपिटल पी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर को हमने लिया है u और वाई स्क्वायर को b। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां एक्स स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर के प्लेस पे u सब्स्टिट्यूट करेंगे और वाई स्क्वायर के प्लेस पे v। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए यू कैपिटल पी स्क्वायर प्लस u माइनस ए बी माइनस बी इंटू कैपिटल पी माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखो नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा ये और ए यू कैपिटल पी स्क्वायर प्लस यू कैपिटल पी, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, माइनस ए बी कैपिटल पी माइनस बी कैपिटल पी माइनस वी इक्वल टू 0। और इन दोनों टर्म में हम यूपी कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बचेगा, यूपी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा ए पी प्लस 1 यूपी। इन दोनों टर्म को हम, जो वी वाले टर्म है उनको हम ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस बी कैपिटल पी इक्वल टू ए बी पी प्लस बी। इन दोनों में हम बी कॉमन ले लेंगे, तो जब इन दोनों में हम बी कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा ए पी प्लस 1 बी। अब इस ए पी प्लस 1 से इस होल इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, जब होल इक्वेशन को ए पी प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा और बी इक्वल टू, यहाँ पर ए पी प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल यूपी बचेगा, यूपी माइनस बीपी अपॉन ए पी प्लस 1। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्लियरार्स फॉर्म में आ गया, y इक्वल टू एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ पी एफ ऑफ पी। यहाँ पर u और v हमारे वेरिएबल्स हैं, u इंडिपेंडेंट है v डिपेंडेंट है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का है, b इक्वल टू पी यू माइनस पी यू प्लस फंक्शन ऑफ पी। तो ये क्या है, क्लियरार्स फॉर्म में आ गया हमारा वो चीज, क्लियरार्स इक्वेशन।
जब हमारा किलरार्ट्स इक्वेशन में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? केवल p के प्लेस पे हम c रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय b इक्वल टू cu माइनस bc अपॉन ac प्लस 1, और c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब b और u की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और क्या हो जाएगा? b हमारा कितना है? b हमने लिया हुआ है, b क्या है? b लिया है वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए सी प्लस 1। ये हमारा आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। हमारा जनरल सोल्यूशन इसका आ गया। अब हमको फाइंड आउट करना है सिंगुलर सोल्यूशन। तो फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, अगेन फॉर सिंगुलर सोल्यूशन हम क्या करेंगे? या तो इसी को सिंप्लीफाई कर लिया जाए, सी में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा सिंगुलर सोल्यूशन बन जाएगा। इसी से कर लेते हैं, नहीं तो एलिमिनेशन में भी से भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। नाउ इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज AC प्लस 1 से होल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर AC प्लस 1, क्योंकि ये सी स्क्वायर सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी AC प्लस 1 माइनस BC। अब ये क्या हो गया? और वाई स्क्वायर AC प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी माइनस BC। अब यहाँ से सारे टर्म को हम एक साइड में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों टर्म को हम ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी माइनस वाई स्क्वायर ए सी माइनस BC माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस BC माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये हमारा क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सी में, व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन सी, व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन सी। जब जनरल सोल्यूशन को अगर हमको क्वाड्रेटिक इन सी में है जनरल सोल्यूशन, तो फिर सिंगुलर सोल्यूशन क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देयरफॉर singular solution is given by b square x square minus ay square minus b स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 4ax स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द सिंगुलर सोल्यूशन। अगर क्वाड्रेटिक आ जा रहे हैं जनरल सोल्यूशन सी में,
तो फिर बहुत इजीली हमको डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि उसमें और लेंथी कैलकुलेशन आएगा। डायरेक्ट हम सिंगुलर सोल्यूशन लिख सकते हैं। दिस इज द सिंगुलर सोल्यूशन। एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 पी इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स वाई। दिस, यहाँ पर भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन यूज ट्रांस दिया हुआ है, यूज ट्रांसफॉर्मेशन या पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी। तो जैसे हमने ऊपर देखा, देयरफॉर फ्रॉम अबव इक्वेशन 10, यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमको मिल जाएगा वाई अपान एक्स डी बी ओवर डी एक्स, या फिर डी वाई, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्स अपान वाई रहेगा। और डी वाई बाई डी एक्स को मार रहे हैं स्मॉल पी इक्वल टू एक्स अपान वाई इंटू कैपिटल ऑफ पी। ये हम पुट कर देंगे। यहाँ पर भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे इसके ऊपर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू लिया था, वाई स्क्वायर बी लिया था, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपान वाई डी बी ओवर डी एक्स आया था। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम स्मॉल पी से पुट कर रहे हैं, और डी बी ओवर डी एक्स को हम कैपिटल पी पुट कर रहे हैं, कैपिटल पी इक्वल टू डी बी ओवर डी एक्स। अब इसको हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर -1, पी की वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स अपान वाई इंटू कैपिटल पी इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इंटू कैपिटल पी स्क्वायर एक्स वाई। ओके, अब यहाँ पे इसको जब हम ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई। तो एक वाई यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, यहाँ ओनली बचेगा वाई, और पूरे इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ एक y डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी एक y डिनोमिनेटर में है, तो दोनों y y हो जाएंगे हमारे कैंसिल। तो हमारा ये बचेगा कितना, दिस गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 एक्स अपॉन वाई इंटू पी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स अपान वाई बच जाएगा, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर भी एक्स अपान वाई है, यहाँ पर भी एक्स अपान वाई है, तो एक्स अपान वाई से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना अब हमारा, अब एक्स स्क्वायर के प्लेस पे यू, वाई स्क्वायर के प्लेस पे हम बी पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, और यू प्लस बी -1 इंटू कैपिटल पी इक्वल टू बी प्लस यू पी स्क्वायर, ये आ गया।
अब सारे टर्म को हम एक साइड में ले आएंगे, तो नेक्स्ट ये हो जाएगा, और यूपी माइनस यूपी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्रांसफर करके ले जाएंगे, और यहाँ आएगा बीपी टर्म, बीबी को हम ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में लाएंगे, माइनस पी इक्वल टू बी माइनस बी पी। और इसमें से हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यू कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में, यूपी, तो क्या बचेगा, वन माइनस पी यूपी माइनस पी, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे बी, तो यहाँ बचेगा वन माइनस पी इंटू बी। अब हम वन माइनस पी से इस होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जब वन माइनस पी से डिवाइड करेंगे तो बी इक्वल टू यू पी माइनस पी अपान वन माइनस पी। अब देखो ये क्लियर इक्वेशन बन गया, y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, या v इक्वल टू एक्स यू पी प्लस एफ ऑफ पी, विच इज क्लियर इक्वेशन, क्लियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब क्लियर इक्वेशन आ गया हमारा, तो फिर इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इट्स जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाई, जनरल सोल्यूशन इज, केवल p के प्लेस पे हम c सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू सी माइनस सी अपान वन माइनस सी, और b हमने क्या माना हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, यू लिया है हमने एक्स स्क्वायर माइनस सी अपान वन माइनस सी, दिस इज द जनरल सोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमको चाहिए सिंगुलर सोल्यूशन, तो देखो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन को हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं सी में, केवल वन माइनस सी से मल्टीप्लाई करो, फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, फॉर सिंगुलर सोल्यूशन द जनरल सोल्यूशन 2 कैन बी रिटन एज, द जनरल सोल्यूशन 2 कैन बी रिटन एज, पूरी इक्वेशन को वन माइनस सी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर वन माइनस सी इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर वन माइनस सी, पूरे इक्वेशन को हमने वन माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी। सभी टर्म को हम ट्रांसफर करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो क्या आएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर प्लस सी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सभी टर्म को हम ट्रांसफर करके हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, सब में हमने माइनस सी कॉमन ले लिया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन क्या है, सी में एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन सी, व्हिच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन सी। जब ये सी में हमारा क्वाड्रेटिक बन गया, तो अब क्या हो जाएगा, सिंगुलर सोल्यूशन क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। Therefore, singular solution is given by, hence singular solution is given by b square minus 4ac equal to 0.
दैट इज, उस केस में सिंगुलर सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। एलिमिनेशन सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, फिर सी को दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करो, तो कभी कभी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, दिस होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। माइनस के स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सोल्यूशन है, विच इज सिंगुलर सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको पता ना हो या गिवन नहीं है, तो या तो ट्रांसफॉर्मेशन हमको याद रहे, पता रहे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।